9 साल पुराने होमगार्ड जवान मंटून राय हत्याकांड में 3 दोषी करार। 22 अगस्त को सजा का ऐलान। नमस्कार, स्वागत है आपका बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म में, जहां खबरें सिर्फ दिखाई नहीं जाती, सच की रोशनी में परखी जाती है। मैं हूं आपके साथ अंजना। आप जुड़े हैं उस प्लेटफॉर्म से जिसकी पहचान है तेज रफ्तार खबरें, बेखौफ सवाल और सटीक अपडेट। तो चलिए बढ़ते हैं आज की सबसे बड़ी, सबसे तेज और सबसे भरोसेमंद खबर की ओर, जो आपके शहर, आपके समाज और आपकी आवाज से जुड़ी है। जमीन विवाद में होमगार्ड जवान की गोली मारकर हत्या का मामला, अदालत ने बचाव पक्ष के गवाहों के दावे को नहीं माना। करीब 9 साल पुरानी चर्चित होमगार्ड जवान मंटून राय हत्याकांड में जिला एवं सत्र न्यायाधीश 11 मनोज कुमार की अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। नगर थाना कांड संख्या 168/2017 की सुनवाई के दौरान अदालत ने मटिहानी थाना क्षेत्र के रामदीरी निवासी चंदन सिंह एवं नंदन सिंह तथा रतनपुर थाना क्षेत्र के पिपरा निवासी विमल राय को हत्या के मामले में दोषी करार दिया है। दोष सिद्धि के बाद अब इस मामले में सजा का ऐलान की बारी है। अदालत में सजा के बिंदु पर दोनों पक्षों की बहस पूरी हो चुकी है और 22 अगस्त को दोषियों की सजा सुनाई जाएगी। ये मामला वर्ष 2017 में जमीन विवाद को लेकर हुई एक सनसनीखेज हत्या से जुड़ा है। मृतक मंटून राय होमगार्ड जवान था और उसकी हत्या गोली मारकर की गई थी। लंबे समय तक चली न्यायिक प्रक्रिया के बाद अदालत के इस फैसले को मामले में एक महत्वपूर्ण पड़ाव माना जा रहा है। अभियोजन ने पेश किए 8 गवाह। मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक गोपाल साहू ने अदालत के समक्ष कुल 8 गवाहों की गवाही कराई। अभियोजन ने अपने पक्ष को मजबूत करने के लिए घटना से जुड़े प्रत्यक्ष एवं परिस्थिति जन्य तथ्यों के साथ साथ पुलिस जांच और चिकित्सकीय साक्ष्य को भी अदालत के सामने रखा। अभियोजन की ओर से राजीव राय, शंभू राय, प्रमोद राय, अशोक राय, अनिल राय, सुधीर राय, पुलिस पदाधिकारी अमित कुमार तथा चिकित्सक डॉक्टर विनोद कुमार की गवाही कराई गई। इन गवाहियों के माध्यम से अभियोजन पक्ष ने घटना की परिस्थितियों, हत्या के तरीके, पुलिस अनुसंधान तथा मृतक के संबंध में अदालत के समक्ष साक्ष्य प्रस्तुत किए। बचाव पक्ष ने 3 गवाहों को उतारा। वहीं आरोपित चंदन सिंह और नंदन सिंह की ओर से बचाव पक्ष ने भी अपने समर्थन में 3 गवाहों को अदालत में पेश किया। बल्लभ प्रसाद सिंह, राम नरेश सिंह और संजय कुमार ने गवाही देते हुए दावा किया कि घटना के दिन और घटना के समय चंदन सिंह और नंदन सिंह रामदेरी गांव स्थित अपने बालू मिट्टी डिपो पर मौजूद थे। बचाव पक्ष के गवाहों ने यह भी दावा किया कि दोनों अपने डिपो को खोलकर वहीं मौजूद थे और पुलिस ने उन्हें पूछताछ के नाम पर बालू गिट्टी डिपो से बुलाकर अपने साथ ले गई थी। हालांकि अदालत ने बचाव पक्ष के इन तीनों गवाहों के दावे पर भरोसा नहीं किया। न्यायालय द्वारा इन गवाहियों को स्वीकार नहीं किए जाने के बाद चंदन सिंह और नंदन सिंह के खिलाफ मामला अभियोजन के साक्ष्यों के आधार पर आगे बढ़ा और अंततः अदालत ने दोनों को दोषी करार दिया। 4 अप्रैल 2017 को हुई थी वारदात। अभियोजन के अनुसार घटना 4 अप्रैल 2017 की है। रतनपुर थाना क्षेत्र के पिपरा निवासी प्रमोद राय का भाई मंटून राय घर से बाजार जाने के लिए निकला था। मंटून राय ने अपने भाई प्रमोद राय को भी साथ चलने के लिए कहा था। प्रमोद राय के सामने कुछ काम आ जाने के कारण वे थोड़ी देर पीछे रुक गया और उसने अपने भाई को आगे जाने के लिए कहा। इसके बाद मंटून राय आगे बढ़ गया और पिपरा इटवा 3 मुहानी रोड पर सीताराम राय के घर के पास अपने भाई का इंतजार करने लगा। प्रमोद राय के अनुसार जब वे अपने भाई के पास पहुंचने ही वाला था, तभी उसने कथित तौर पर देखा कि पश्चिम दिशा की ओर से कई लोग वहां पहुंचे और मंटून राय को चारों तरफ से घेर लिया। जमीन विवाद को लेकर दी गई धमकी। अभियोजन के मुताबिक मंटून राय को घेरने वालों में शंभू सिंह, राहुल सिंह, चिंटू सिंह, चंदन सिंह, नंदन सिंह, ललन सिंह, विमल राय, रणजीत राय, बालाजी और मुकेश सिंह समेत अन्य लोग शामिल थे। आरोप है कि मंटून राय को घेरने के बाद जमीन विवाद को लेकर उसे ललकारा गया। कथित तौर पर आरोपितों ने कहा कि कोर्ट से जमीन का डिग्री हासिल कर लिया गया है, लेकिन जमीन पर कब्जा कर भागने नहीं दिया जाएगा। इसके बाद मंटून राय पर कथित रूप से ताबड़तोड़ गोलियां चला दी गई। गोलीबारी में मंटून राय की मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई थी। होमगार्ड जवान की हत्या से मचा था हड़कंप। मंटून राय के होमगार्ड जवान होने के कारण इस हत्याकांड ने उस समय खासा ध्यान खींचा था, जबकि जमीन विवाद से जुड़े इस हत्याकांड के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और आरोपितों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई। मामला न्यायालय पहुंचने के बाद लंबे समय तक सुनवाई चली। अभियोजन और बचाव पक्ष की ओर से गवाह पेश किए गए और उनके बयानों के आधार पर न्यायालय में बहस हुई। अब अदालत द्वारा 3 आरोपितों को दोषी करार दिए जाने के बाद 22 अगस्त को सजा का ऐलान का इंतजार है। अदालत किसे कितनी सजा देती है, इस पर मृतक के परिजनों और स्थानीय लोगों की नजर बनी हुई है। 9 साल बाद आया दोष सिद्धि का फैसला। 4 अप्रैल 2017 को हुई इस हत्या के लगभग 9 साल बाद अदालत ने 3 आरोपितों को दोषी करार दिया है। सजा के बिंदु पर
सुनवाई पूरी हो चुकी है। ऐसे में 22 अगस्त का दिन इस मामले में बेहद अहम माना जा रहा है, जब अदालत दोषियों को सजा सुनाएगी। मंटून राय हत्याकांड में अदालत के इस फैसले के बाद अब देखना महत्वपूर्ण होगा कि दोषियों को कानून के तहत कितनी सजा मिलती है। बिहार के बेगूसराय से बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म के लिए दिवाकर कुमार की खास रिपोर्ट। फिलहाल आज के अपडेट में बस इतना ही, लेकिन हम फिर लौटेंगे उसी दमदार हौसले, उसी सटीक रिपोर्टिंग और उसी बेबाक अंदाज के साथ एक और बड़ी ताजा और असरदार खबर लेकर। तब तक के लिए दीजिए हमें अनुमति। नमस्कार और देखते रहिए बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म, जहां जनता की आवाज सच के साथ चलती है। अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो सिर्फ सब्सक्राइब नहीं, हमारे न्यूज परिवार का हिस्सा बने और ब्रेकिंग अलर्ट सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक पर जुड़े दर्शक हमारा पेज फॉलो करें ताकि हर जरूरी खबर सीधे पहुंचे आपके मोबाइल स्क्रीन तक, क्योंकि यह है बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म, आपकी आवाज, आपका भरोसा, आपका प्लेटफॉर्म।